जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास लेके आए हैं। अगर आप भी यूपी होम गार्ड में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। आज की वीडियो में प्रीवियस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हम आपको हल करवाएंगे। ये रहा आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा ए बी डायसी के द्वारा प्रस्तावित विधि के शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है? तो राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता तो इसका सिद्धांत नहीं है। ये सभी प्रश्न दोस्तों उत्तर प्रदेश कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश एसआई और होमगार्ड सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे कि यूपी कांस्टेबल पूछा गया है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो यूनाइटेड किंगडम के जो है दोस्तों उस पर यह आधारित है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो दोस्तों इसे नंदलाल बोस ने डिजाइन किया था और सजाया था। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? तो एम एन रॉय के द्वारा दोस्तों भारत में पहली बार संविधान सभा का विचार पेश किया गया था। यह प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया है और ऐसे ही प्रश्न दोस्तों यूपी होम कांस्टेबल में पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस परीक्षाओं के प्रश्न ही अधिकतर पूछे जाते हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राजशाही शासन दोस्तों इसका दूसरा नाम नहीं है। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संसदीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1937 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? कनाडा के संविधान से दोस्तों यह लिया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को। ये क्लास दोस्तों यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर हम यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगी। किसके मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना जाता है? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जिसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यूपी होमगार्ड जीएस के प्रश्न हम आपको हल करवा रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न कोई हम आपको हल नहीं करवा रहे हैं। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से इस अधिनियम को जाना जाता है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? ये दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई विशेषता है। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, यह इतने लंबे समय से जितना समय देखा था। ये दोस्तों सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक हुई थी। भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत दोस्तों भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद सृजित हुए थे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। उस समय इसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची थी और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से कितनी महिलाएं शामिल थी? उसमें से दोस्तों 15 महिलाएं शामिल थी। ये रहा अगला प्रश्न। संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक पहुँचे। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर को ABCD ये क्रमबद्ध होगी।
भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? इस प्रश्न को दोस्तों उस समय डिलीट कर दिया गया था, ये यूपीएसआई में पूछा गया था। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, जिसे अब दोस्तों संसद भवन या केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को इसका अंतिम सत्र आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? तो दोस्तों ऑप्शन ए भारत के संविधान के बारे में सही है, केवल ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन से अधिनियम ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यूपी होमगार्ड के लिए हम आपके लिए ऐसे ही क्लास लेके आएंगे। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा।